ओके, सो नाउ वी हैव स्टार्टेड विद आवर ई कॉमर्स वेबसाइट। हम जो है सबसे पहले लोगो आज का जो हमारा पूरे ई कॉमर्स वेबसाइट का फर्स्ट डे है। एक्चुअली फर्स्ट डे नहीं है, सेकेंड डे है। कल था हमारा, तो प्रैक्टिकल नहीं किए थे हमने। और इसका किए थे हमने, सिर्फ नोट्स पढ़े थे। ओके, आज भी थोड़ी नोट्स है, लेकिन अभी मैं फिलहाल जो है आप लोगों को लोगो के बारे में बता रही हूँ। ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग एक इसके अंदर एलिमेंट्स में जाके हमने ई कॉमर्स वेबसाइट का हमने डाल दिया है कि हमको ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी है। अब यहाँ पर जो एलिमेंट्स के अंदर जाके हम लोग जो है डिजिटल भी ढूंढेंगे। ठीक है, ये एक हमने ढूंढ लिया डिजाइन। अभी हम डिजिटल प्रोडक्ट्स ढूंढेंगे। डिजिटल प्रोडक्ट्स, देखो। अब इसके अंदर बहुत सारी हमको चीजें मिल जाएंगी। इमेजेस पे भी हम जा सकते हैं और इस पे भी जा सकते हैं। अभी हमको क्या ढूंढना है, हमको वो देखना है कि हमको क्या चाहिए इसमें से। अगर यहाँ मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिला तो फिर हम इमेजेस में जाएंगे। इसको भी हम इधर एक तरफ डाल देंगे कैशबैक करके, तो अच्छा रहेगा। देखेंगे, लेकिन पहले नहीं, अभी नहीं, पहले हम ये देखते हैं कि मेन इसमें क्या लगाना है हमको। ठीक है। एक्चुअली मेरे को ना साज जो है ना, वो ये करना था। एक ये भी डाल देंगे, देखो गोल्डन। इसको भी हम बहुत छोटा सा करेंगे, उसको डाल देंगे अंदर। देखें, डिजिटल अच्छा लग रहा है ये। चलो, इसके अंदर हम ना साज डाल देते, ये नहीं डाल के हम साज लिख देते। और फिर हमें ना इसमें जाते, क्योंकि वो पूरा एक साथ में और ज्यादा कुछ आएगा नहीं। ये देखो, ये कितना खूबसूरत लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है ये। इसको ऐसे करके फिर इसके अंदर साज हम लिख लेंगे। हाँ, ठीक है। इसके यहाँ पर साज लिख देंगे अल्फाबेट्स के अंदर, ऐसे जेड, साज। नहीं आएगा, एक एक करके लेना पड़ेगा अल्फाबेट्स को। एस, नहीं है ज्यादा, देखते हैं दूसरा, ए देखते हैं। मेन है ना, फॉन्ट बहुत अच्छा रहना चाहिए। फॉन्ट अगर खूबसूरत लगेगा ना, बहुत अच्छा लगता है, नहीं अट्रैक्टिव हो जाता है एकदम से। नहीं, खाली जो अल्फाबेट्स आते हैं ना, बहुत मुश्किल हो जाते हैं कभी कभी ढूंढना। इसमें तो है ही नहीं, सी ऑल है, नहीं है। जेड के अंदर क्या है तो, ये अच्छा लग रहा है, इसको लेते हैं। और इसके अंदर ही हम जेड ए के लिख देते हैं। ठीक है। इसके बाहर की भी ना हम कलर सब चेंज करेंगे। ओके, नॉट टू वरी, हम सब चेंज करेंगे उसको। सास, ओके, नीचे ले लेते हैं। अभी इसका जो कलर है हम इसको भी चेंज करेंगे। ये डार्क ब्लू, लाइट ब्लू एंड ये है पूरा एक कलर पैलेट है ये। ठीक है। अब इसके अंदर जो है ना, हम इसको जो है लाइट ब्लू को जो है, या तो डार्क ब्लू, सबसे पहले इसको चेंज करेंगे हम। यस, ये अच्छा लग रहा है।
मैम आप यहाँ पे सास डाल सकते हैं ना? हाँ, यहाँ पे आप जो यहाँ पे डिलीट कर रहे हो ना, इसे ARK है ना ये, यहाँ पे आप क्या? सास डाल सकते हो ना? सास सास। हाँ, डाल रही हूँ वो ना मैं, आइकन इधर अच्छा इधर लगेगा। डाल रही हूँ, हाँ इधर डाल रही हूँ मैं। इधर ना, इधर डाल रही हूँ हाँ। मैं। इधर ही डालना है मुझे, वही मैं एक्चुअली उसको वो करने की कोशिश करूँ, नहीं बन रहा है वो। यहाँ से एलिमेंट से मुझे लेना होगा, एलिमेंट से मुझे शेप लेना होगा, तभी जाके शायद होगा। यहाँ पर देखती हूँ कुछ है ऐसा जिसके अंदर मैं अंदर लिख सकूँ। इसको हमें ना ऐसा कर सकते हैं, ये वाला ले सकते हैं, या फिर देखती हूँ एक मिनट, क्योंकि उसके अंदर हम लोग फिर लिख देंगे सास, समझे? ऐसा कुछ लेंगे, जी जैसा ये मैम। देखो ये है ना, लैपटॉप के अंदर ही हम सास लिख देंगे। चलो, इसके अंदर लिखते हैं हम लोग। हम्म। इसको पहले हम निकाल देते हैं, नहीं चाहिए हमको ये। इसके अंदर हम अभी टेक्स्ट लिखेंगे, टेक्स्ट में हम लेंगे सास। एक्चुअली एक मिनट, ये काय को लेने की जरूरत है? इसके लेने की जरूरत नहीं है, इसको ही हम डबल डुप्लीकेट कर देंगे और इसको यहाँ पर ले लेंगे, इस तरीके से। और हम इसका वेबसाइट का नाम भी डाल देंगे इधर, sas.co.in। ठीक है, जी मैम। .co.in। मैं तुम लोगों को हमारी जो ब्लॉगिंग वेबसाइट का अगर बताऊंगी ना, इतनी माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह नजर बद से बजाए, इतनी प्यारी अभी बनी है वो, बताती हूँ मैं तुम लोगों को, बहुत अच्छी बनी है। आप लोग सब लोग को, जिसको भी आपको ये करना होगा ना, ज्वाइन कराना होगा, उसको पहले वो बताओ कि देखो हमारी वेबसाइट ऐसी बनेगी, तो उनको भी समझ में आएगा, आइडिया मिलेंगे उनको। चलो, इसको इतना ही रहने देते हैं हम, जी इसका मैम। कलर चाहिए तो हम चेंज कर देंगे। ये डार्क पिंक है ना, इसको हम लोग कोई और कलर दे देते हैं, पर्पल, ब्लू, नहीं पर्पल, एंड पिंक की जगह पर हम हम्म। पूरा पर्पल ले सकते हैं। यस, देखो, है ना, ये हो गया। इसको थोड़ा सा हम और तो कौन छोटा सा? कर देंगे, और इसको टीवी को भी, कंप्यूटर को भी थोड़ा सा। ओके, ठीक है। अब ये देखो, अब इसके अंदर क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है ये? डिजिटल प्रोडक्ट्स के लिए हमको यहाँ पर अभी चीजें लगानी होगी जो हमको सेल करनी है, ठीक है। अब यहाँ पर हम फोन नंबर हमारा चेंज करेंगे, यहाँ पर जैसा कि ओके, नंबर है, और वेबसाइट का नाम भी हम लोग डालेंगे इधर, .com.in। ठीक है, ठीक है, ये हो गया हमारा। हमने वेबसाइट लिख दी है, अब हमारा फोन नंबर लिख दिए, एंड बुक नाउ का हमने CTA भी दे दिए, यानी कि हमारा कॉल टू एक्शन। अब यहाँ पर जो है, हम अगर ये नहीं चाहिए हमको तो कुछ और हम लगा देंगे इसके अंदर। देखती हूँ मैं, एक मिनट, कुछ और भी दिख सकता है, इमेज, डिलीट द इमेज के अंदर हम कुछ और डाल देंगे, यहाँ पर से एलिमेंट्स में से। देखो, जैसा कि यहाँ पर है ना, ये कैसे बता रहा है कि आप कुछ भी, हेडफोन है या दूसरी चीजें बनी हुई है, तो आप ये ई कॉमर्स के लिए होता है, समझे, कि आप फोन के ऊपर से बुक कर दो।
डिजिटल ओशन, ये एक डाल सकते हैं, डिजिटल ओशन यहाँ पर हम डाल देंगे इसको, इधर, ये डिजिटल ओशन। अब ये जो साइन है ना, ये वाली जो साइन है हमारी, ये हम जब भी हमारा वो छोटा वाला ये बनता है ना लोगो, उसके अंदर ये वाला आएगा। तो इसलिए उसकी साइन वैसी होना बहुत जरूरी है, एक साइड को हमको वैसा लेना है। तो ये भी एक अच्छा लग रहा है, इवन दिस इज लुकिंग गुड। अगर ये नहीं अपन को लेना है ना, हम इसको एक साइड पे चेक करते हैं हम, अगर ये नहीं अच्छा लग रहा है तो हम ये रख के देख सकते हैं। देखो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, न्यू प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये हमारे प्रोडक्ट्स के लिए इस जी तरीके मैम। से आ जाएगा, तो ये अच्छा लगेगा। नहीं, एक एक चीजें तुम लोगों को इसको जमा करनी है, समझे? एक एक चीजें तुम लोगों को ये लोगों के अंदर ना, हर एक चीज वो तुम लोगों को जो ये है बतानी है तुम लोगों को, कि तुम्हारे डिजिटल प्रोडक्ट में, क्योंकि हम फिजिकली कुछ चीजें नहीं रख रहे, हम सारे डिजिटल हमारी चीजें हैं, तो इसके लिए हमको वैसे देखना होगा कि हमको इसमें और क्या ऐसी चार चीजें डालें जिससे लोगों को पता चले कि हम क्या सेल कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर देखो कंप्यूटर के अंदर एक पैंट बनी हुई है। तो पहले बैकग्राउंड चेंज कर लेते हैं हम लोग, ब्लू की जगह पर लाइट ब्लू कर देते हैं, वाइट कर देते हैं, नहीं तो ओके। देखो, और यहाँ पर हमें ना, चलो, अब ये हमारा इस तरीके से फाइनलाइज कर दिया हमने, जो भी चीजें हमको डालनी थी एलिमेंट्स, क्योंकि हमारा ई कॉमर्स का, इसलिए हमने इसके अंदर ये छोटे छोटे एलिमेंट्स डाले हैं ताकि लोगों को पता चले कि हमारी किस चीज की वेबसाइट है। ठीक है ना, ये छोटे छोटे एलिमेंट्स बहुत जरूरी है डिजिटल जी मैम। मार्केटिंग, सॉरी डिजिटल प्रोडक्ट्स के लिए। बिकॉज यहाँ पर कुछ भी फिजिकल प्रोडक्ट्स हम नहीं रख रहे। फिजिकल प्रोडक्ट्स मीन्स कुछ भी खाने पीने की चीजें हैं, या कोई कपड़ा है, या कुछ और है जिससे हम उसको बता सके कि हमारे यहाँ यही मिलता है। लेकिन हमारी डिजिटल बुक, डिजिटल ई कॉमर्स की वेबसाइट है, तो इसके लिए हमको ऐसी चीजें रखना होगी जहां पर से जो भी है लोग देखे, उसके अंदर देखे तो समझ में आए इनको, हाँ इसमें ये होगा, इसमें वो होगा, थोड़ा आइडिया मिल जाए लोगों को देखकर। ठीक है, अब ये जो दो लोग हैं ना, ये वाला और ये वाला, ये मैंने खास करके इसलिए रखी क्योंकि जब हम लोग ने, तुम लोग ने देखेंगे कि मैंने ब्लू ये बिजनेस, सॉरी ब्लॉगिंग वेबसाइट जब मैंने बनाई थी, तो उसके अंदर जो है छोटे लोगोस की भी जरूरत पड़ती है, तो ये वाला लोगो हम फिर उसके लिए यूज कर सकते हैं, समझो, ताकि वो एंगल में बैठ सके बराबर से। ओके, चलें, अब ये हम इसको फाइनलाइज कर दिए हमने, इसको सेव कर देंगे हम सबसे पहले हम इसको सेव कर देंगे। ओके, और फिर उसके बाद में हम डाउनलोड कर देंगे इसको पीएनजी के अंदर। ओके, सबसे पहले देखें कि फर्स्ट पेज ही है हमारा, आप लोग ध्यान में रखते रहो हमेशा, फर्स्ट है या नहीं है। ओके, ये हो गया हमारा। अब यहाँ पर हम देखेंगे, चेक करेंगे, देखो आ गया। कैसा लग रहा है अभी देखो, यहाँ पर ज्यादा अच्छा लग रहा है। ओके, अभी हम लोग जो है हमारी वेबसाइट पे जाएंगे। अभी हमारी वेबसाइट कौन सी वाली हमको डालनी थी, पता है ना? ई कॉमर्स वेबसाइट। sas.co.in, ये वाली हमारी वेबसाइट है, ई यस। कॉमर्स वाली। ठीक है, अभी इसके ऊपर हम जो है, ये मेन डोमेन पे मैं बना रही हूँ, वो वाली मैं तुम लोगों को सब डोमेन पे बताई, अब ये वाली मेन डोमेन पे बना रही हूँ, क्योंकि हमको यही इसके ऊपर काम करना है ना, इसीलिए इसको मैंने मेन डोमेन पे बनाई। ठीक है, अब सबसे पहला हमने जो है प्लगइन्स हम लोग इंस्टॉल करेंगे, प्लगइन्स इंस्टॉल करेंगे हम लोग। देयर इज अ न्यू वर्जन ऑफ द एलिमेंटर, यस, ये हमने ले लिए है।
यस, ये तो है। मैंने असल में ना सबसे पहले आप लोगों को बताना था ना मुझे, इसलिए मैंने एलिमेंटर यहाँ पर पहले ही इसको एक्टिवेट करना, एंड नॉट एक्टिवेट, एक्चुअली ये करना पड़ता है, इसको रजिस्टर करना होता है। ओके, इंस्टॉल करने से पहले रजिस्ट्रेशन होता है इसका, उसके बाद ही जाके हम लोग इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ये वाला पेड वाला है इसीलिए। ओके, जो फ्री वाला है उसको करने की जरूरत नहीं रहती है, बट दिस इज पेड। अब तुम लोग जो यूज करेंगे वो मैम, फ्री वाला यूज करना है। हाँ बोलो। ये एलिमिनेटर जो आप बोल रहे हैं मुझे पेड़ करके हमें लेना होता है, मैम ये ये किस एलिमेंटर है। किस काम आता है? एलिमेंटर जो है हाँ। डिजाइन करने का काम आता है हमारा। डिजाइन करता है ये हमारे इसको जो है ना, ई कॉमर्स की वेबसाइट को डिजाइन करता है ये। जी मैम। ओके, अभी देखो ये वाला जब ये नया प्रो डालते हैं ना तो इस तरीके से ये आता है। ठीक है, ये वर्जन जो है ना, नया वाला वर्जन मैंने डाली हूँ इसके अंदर, प्रो वाला एलिमेंटर का, तो इसके लिए ये ऐसा आ रहा है। ठीक है, ये एलिमेंटर का है। जब हम रजिस्टर करते हैं तो आप लोगों का पेड नहीं रहेगा, फ्री वाला रहेगा। तो सिर्फ प्लगइन्स के अंदर जाके आप लोगों को उसको इंस्टॉल करने का रहेगा, दैट्स इट, और कुछ नहीं। ठीक है। जी मैम। होस्टिंगर टूल्स है। ओके, अभी हम जो है प्लगइन्स के ऊपर गए और हमने जो है ना ऐड न्यू प्लगइन्स के ऊपर क्लिक करेंगे। और सबसे पहले जो है हम वो कॉमर्स करके जो है डालेंगे इसमें, क्योंकि ये वाला जो है ना हमें मैसेजेस वगैरह कोई भी हमारे इसमें वेबसाइट पे आएगा ना तो हमको पता चल जाएगा। ठीक है, ये वो कॉमर्स है, ये वाला हमको इंस्टॉल करना है और उसको एक्टिवेट करना है। एक मिनट, हाँ, वो कॉमर्स के ना वैसे डुप्लीकेट्स भी रहते हैं तो ध्यान रखना है। देखो ये भी वो कोई भी और भी इसमें नहीं क्लिक कर देना, बराबर से एक बार रिसर्च कर लेना ताकि प्रॉब्लम नहीं आए। नहीं तो मान पड़ा एक बार इंस्टॉल करे तो फिर तुमको उसको डीएक्टिवेट करना होगा, समझे? तो एक बार चेक कर लेना, वही है। चलो, क्योंकि अब ये नया वर्जन आया है, ये मेरे टाइम पे मैंने जब पहले इंस्टॉल की थी मेरे दूसरे ई कॉमर्स के लिए, तभी ये नहीं था इसका, अलग था उसकी डिजाइन। मैम वो कॉमर्स किस लिए रहता है ये? ये वो कॉमर्स के अंदर है ना, आप लोगों को ये खास ई कॉमर्स के लिए ही होता है। इसके अंदर आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलते रहेगा कि कौन विजिट कर रहा है आप लोगों के इस पे। अगर कोई ऑर्डर आता है तो आप लोगों को फौरन पता चल जाएगा। इसकी स्पीड बहुत अच्छी होगी, और भी बहुत सारे इसके अंदर अच्छी अच्छी चीजें हैं। यानी वो कॉमर्स तो कंपलसरी है ई कॉमर्स की वेबसाइट के लिए। तो इसलिए सबसे पहले इंस्टॉल करना है तो उसी को इंस्टॉल करना है, कोई और प्लगइन से पहले। ठीक है, दूसरा और एक प्लगइन है एस्त्रा से, हम लोग जो है इसको इंस्टॉल करेंगे। एस्त्रा भी एक हमको डालना है इसके अंदर, एस्त्रा भी हमको डालना है, एक और प्लगइन है जिसको हमको ऐड करना है यहाँ पर। ऐड द प्लगइन दूसरा के ऊपर क्या जाइए। काम करता है मैम? ये भी एस्त्रा भी, इसके भी बहुत सारे, मैं आप लोगों को उसकी डिटेल्स बाद में देती हूँ, आप लोगों को बताती हूँ मैं किसमें क्या काम आता है। हाँ, अस्त्रा, जी मैम। देखो ये अस्त्रा है, इसको भी इंस्टॉल करना है हमको। क्विकली सॉल्यूशंस टू ऐड द विजेट्स लाइक एड्रेस डालना है, सोशल मीडिया सोशल प्रोफाइल डालना है, लिस्ट आइकॉन्स है ऑफ द वेबसाइट बिल्ड विथ आस्त्रा, इससे ही बनती है ये। ठीक है, एक्टिवेट हो गया ये, इंस्टॉल हो गया और एक्टिवेट हो गया। पहले इंस्टॉल होएगा उसके बाद एक्टिवेट होएगा। देखो ये आ गया, एलिमेंटर आ गया, तीन चीजें आ गई हमारे इसमें, और वो कॉमर्स आ गया, तीन आ गई, है ना? ये तीन प्लगइन्स हम लोगों के इसमें ना हमने इंस्टॉल कर दिए। अब ये जो है सबसे पहला पड़ाव था हमारे वेबसाइट का, उसके बाद में और भी बहुत सारी आएंगी, बहुत सारी आएंगी। ठीक है, अब डैशबोर्ड पे हम जाएंगे। और सबसे पहले, अभी डैशबोर्ड नहीं, सबसे पहले मैं आप लोगों को नोट्स लिखा दूं। अभी आज का यही हम करेंगे, उसके बाद में अभी नोट्स में बता देती हूँ आप लोगों को मैं क्या लिखी हूँ नेक्स्ट। आज का लेसन जो है ना, इसके अंदर जो है आज जो हमारा कंप्लीट बेसिक रजिस्ट्रेशन हमको करना होता है टू रन इट इज योर बिजनेस लीगली एंड सेफली। ओके, सबसे पहले हमको जब अगर हम फिजिकल कोई प्रोडक्ट्स रखते हैं, आप लोग जैसा फिजिकल प्रोडक्ट्स रखने वाले हो, ठीक है ना, अगर चाहे तुम कपड़े रखो, चाहे तुम खाने पीने की चीजें रखो, और चाहे तुम ये रखो, तो जीएसटी का एक सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होता है। और अगर खाने पीने की चीजें रखती है तो FSSAI करके जो है वो आप लोगों को रखना होता है, दैट इज अ फूड लाइसेंस। ओके, जो कि बेसिक होता है।
और जीएसटी जो है उसका भी रजिस्ट्रेशन करके रखना होता है, क्योंकि अगर आप लोगों की चीजें बाहर जा रही है, बिक रही है जैसी, ओके, जैसा कि इलेक्ट्रॉनिक की चीजें हैं, चाहे आपकी कपड़े है, चाहे कुछ भी हो, उसके लिए रजिस्ट्रेशन जीएसटी करना ही होता है, कंपलसरी है ये, ठीक है, क्योंकि उस पे आप लोग अपने कपड़ों पे जो है, चीजों पे जो है जीएसटी लगाओगे, है ना, इसके लिए, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी होता है कि इसको रजिस्टर करना है, बिना रजिस्ट्रेशन के नहीं सेल कर सकते, अदरवाइज प्रॉब्लम। लेकिन बहुत सस्ते में और अच्छे से बन जाता है, एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट रहता है, लेकिन एक आप लोगों की लाइफ टाइम, जब तक आपको बिजनेस चलाना है आपका ई कॉमर्स का, आप लोग लास्ट तक के आप लोग इसको आराम से, कुछ प्रॉब्लम नहीं आती है, ओके। जीएसटी और एफएसएसआई एआई का जो है, खाने पीने का जो है ये, और ये दोनों चीजों के लिए आप लोगों को ई कॉमर्स के लिए जरूरी होता है करना, ठीक है। फिर उसके अलावा जो है इंस्टाग्राम बिजनेस का जो है अकाउंट, एंड व्हाट्सएप बिजनेस, ये दोनों भी अकाउंट है आप लोगों को, इसको आप लोगों को मैंने इसके ना बताई थी इंटर्नशिप के टाइम पे, कि उसको ऑप्टिमाइज कैसे किया जाता है। तो उसको ऑप्टिमाइज करके रखेंगे तो वहां पर आप लोगों का जब शेयर होंगी ये चीजें ई कॉमर्स का, तो आप लोगों को जो है, लोग ज्यादा कस्टमर्स आपके साइट पे आते रहेंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद में पेमेंट सेटअप हम लोग करेंगे, जो कि यूपीआई रहेगा उसमें। अगर इंडिया के अंदर ही है तो जीपे कर सकते हैं हम, रोजो पे करेंगे हम, ज्यादातर हम ये वाला करेंगे, रेजो पे, ओके। ताकि ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द इंडिया जो है, आप लोग उसका ये कर सकते हैं। अगर मेरा जैसा इंडिया के अंदर का ही है, मैंने इंटरनेशनल नहीं ली हूँ। मेरा जो ये है, जो मेरा साइट है, जो वेबसाइट है मेरी, तो मैंने जो लोगो ली हूँ वो मेरा co.in है, यानी कि सिर्फ इंडिया के लिए है, ठीक है। मैं उस पर सेल भी करूंगी तो सिर्फ इंडिया के लिए ही सेल कर सकूंगी। अगर बाहर के लोग देख भी रहे, एक्चुअली पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड में ही दिखेंगी वेबसाइट, नहीं दिखेंगी ऐसी बात नहीं है, लेकिन कोई खरीद नहीं सकता है। अगर कोई इंडिया में रह रहा है, वो खरीद रहा है, वो खरीद के अगर सेंड कर रहा है, वो अलग बात है, ठीक है। लेकिन जो ज्यादातर है मेरा, जो सेल कर चीजें जो है, यहीं पर ही इंडिया में ही सेल हो सकती है, ठीक है। देखने के लिए सभी देख सकते हैं, चाहे वो इंडिया का ये हो, डोमेन हो, या बाहर का हो, एवरीवेयर, एवरीवेयर, एनीवेयर, कोई भी देख सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है, ये पेमेंट का मैं आप लोगों को बताऊंगी। फिर उसके बाद में आता है स्टेप 6, जो कि है कंटेंट इट इज क्रिएशन एंड प्रमोशन। आप लोग उसको प्रमोट कैसा करोगे, आप उसको क्रिएट कैसा करोगे, वो सारा कुछ सिखाया जाएगा। मैं अभी आप लोगों को एक लिस्ट बताऊंगी, वो आप लोगों के अपने बुक में, डायरी में, जो भी आप लिख रहे हो ना, जिसमें, उसमें आप लोग नोट डाउन करके रखना कि हम लोग क्या क्या सीखने वाले, ठीक है। क्रिएट पावरफुल इट इज इंस्टाग्राम रील, लाइक इट इज, अगर कोई फ्रूट फूड, अगर जैसा स्नैक है कोई, ओके, जैसा ठेकू करके एक स्नैक आता है, वो अगर है तो बीइंग मेड इट स्टेप बाय स्टेप, कैसा बनता है वो लिखा जाता है, पैकेजिंग उसकी कैसी है, और शिपिंग होने का प्रोसेस है, कस्टमर फीडबैक क्या है, रिव्यूज क्या है, बिहाइंड द सीन क्या होता है, विद स्टोरी टेलिंग और रीजनल म्यूजिक के साथ में हम उसका रील बना सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में, जैसा अगर कोई अचार अगर सेल करना चाहता है, ओके, जैसा भी एक बहुत छोटा सा उसने, ये बंदा है, इसकी मम्मी जो है अचार बनाती थी, ओके, उनको इतना पसंद आया, नहीं, धीरे 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 करके उन लोगों ने आसपास से जो है माउथ पब्लिसिटी से बहुत अच्छा बिजनेस किया। उसके बाद में जो है, लॉकडाउन के अंदर बहुत अच्छा बिजनेस हो गया, तो उसके बाद में उन लोग ने जो है उसको सोचे कि क्यों ना इसको हम बड़े पैमाने पे करें, ठीक है। तो शहद है, अचार है, और भी बहुत सारी चीजें इनकी ऑर्गेनिक, पिकल्स है ये, ओके, ये पिकल्स मतलब ये अचार है, इवन दिस इज हनी, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें उन लोगों ने स्टार्ट की है, धीरे 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 करके, और आज इतने बड़े इस पे ये गए हैं ना, कि शार्क टैंक में भी आ गए, ओके। शार्क टैंक आप लोगों को पता है? शार्क टैंक पता है आप लोगों को? क्या जी पता है? मैम, सीरियल्स नहीं आता था ना मैम। मैम नाम तो उसका। बोलूं? हाँ, जी सीरियल नहीं आता मैम। था ना उसका, शार्क यस, टैंक। यस, उसमें दैट इज वो अ, लोग वो ऐसा प्रोडक्ट्स लाते बिजनेस, हैं हाँ, वहां बिजनेस पर में। ऐसे ही स्टार्टअप वाले लोग आते हैं। शार्क टैंक वहां है जहां पर स्टार्टअप वाले लोग जो आते हैं, जो अपने बिजनेस के लिए फंड इकट्ठा करते हैं, ओके। और वो फिर बाद में, उसके बाद में उनके अंदर जो प्रॉफिट होता है ना, तो इन लोगों को, जो यहाँ पे जो जजेस है ना, उन लोग कोई भी एक, अगर उनको ये प्रपोजल देते हैं कि ठीक है चलो हम आपके साथ में जुड़ना चाहते हैं, तो फिर वो कुछ परसेंटेज है वो जो मांगते हैं वो उनको देना होता है। जो भी बिजनेस का प्रॉफिट होगा उसके अंदर से वो उनको मार्जिन, उसका जो भी निकलेगा वो उसका दे देंगे उनको, इस तरीके से। तो ये है शार्क टैंक, ऐसा ये था, जहां पर आप लोग स्टार्टअप, जो भी स्टार्टअप करते हैं, जिनके आइडियाज है, जिनके पास में, और जिसने स्टार्ट कर चुका है छोटे पैमाने पे, लेकिन उसको बहुत बड़े पैमाने पे लेकर जाना चाहता है, तो वो लोग यहाँ पर आते थे।
तो इन लोग ने बहुत छोटे से शुरू किए थे, लेकिन इनका रेवेन्यू इतना अच्छा आने लगा कि इन्होंने सोचे कि हम लोग क्यों ना इसको एक्सपैंड करें और उसको आगे बढ़ाए। तो इस तरीके से हम लोग इन लोग यहाँ पर आए। लेकिन इनका रेवेन्यू इतना अच्छा, यानी एक अचार से स्टार्ट किए थे उन लोग ने, और बहुत ज्यादा इनका बिजनेस फेमस हुआ। तो मैं आप लोगों को भी वही बोल रही हूँ कि ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाओ। आप लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, मैंने आप लोगों को बता रही हूँ, तो तरीके से चलो और जल्दी से जल्दी स्टार्ट करो। ये बहुत फायदा देगा आप लोगों को। मैं मेरे मार्क माई वर्ड्स। हम बाद में हाँ, ये देखो मैं इसका बता देती हूँ फिर से एक बार। टेक ऑर्डर्स आपको लेना है बहुत आसान तरीके से। यू कैन इट इज टेक ऑर्डर्स थ्रू व्हाट्सएप बिजनेस का कैटलॉग मैं आप लोगों को सिखाने वाली हूँ, जो कि बहुत बहुत व्हाट्सएप बिजनेस बहुत आपको फायदा देगा। मतलब इतना कुछ है उसके अंदर सीखने के लिए। ओके। लेकिन इसके लिए दूसरा मैम नंबर भी एक बार लगता फिर से है। बता दीजिए। हाँ, मैम एक बार फिर से इसको बता दीजिए, क्योंकि मैं थोड़ा सा इधर हो गई थी तो समझ नहीं बताती हूँ, पाई मैं। मैं बता रही हूँ। व्हाट्सएप बिजनेस जो है मैं आप लोगों को सिखाने वाली हूँ। ओके। हर एक चीज, लेकिन कोई चीज की धांधल नहीं करना प्लीज। स्टेप वाइज स्टेप वाइज स्टेप वाइज, मैं 10 बार आप लोगों को बोल रही हूँ। आप लोगों को, मेरे को है ना, पीछे की चीजें अगर आगे सिखाने के लिए बोल देंगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएंगी। आप लोगों को मैं लाइन वाइज जैसा जाना है ना, वो आपको तरीके से जाएंगे तो बहुत कुछ आप लोगों को फायदा होगा। ठीक है। अगर हम बीच बीच में नाचते रहेंगे, पीछे का आगे, आगे का पीछे करते रहेंगे, वो नहीं सही रहेगा। ओके। तो ये व्हाट्सएप बिजनेस मैं आप लोगों को सिखाने वाली हूँ। जब हमारा अच्छे से सब कुछ बन जाएगा, ई कॉमर्स भी बन जाएगा, अपना वेबसाइट बन जाएंगी, और उसके बाद में फिर हम जो दूसरी मेटा एड्स वगैरह भी, मेटा एड्स में लास्ट में सिखाने वाली हूँ। दूसरी जो चीजें सिखाने वाली हूँ, छोटी छोटी जो चीजें हैं, हम पहले उसको कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि वो भी बहुत काम की चीजें हैं। ठीक है। उसके अंदर गूगल फॉर्म आएगा, फिर उसके बाद में वो भी आपको सिखाऊंगी मैं। फिर मिनी वेबसाइट्स है, और ये तो हमारी वेबसाइट हमने उसके ऊपर कैनवा पे बना सकते हैं मिनी वेबसाइट्स। फॉर डिलीवरी के लिए आप लोग जो है लोकल, जैसा स्विगी है, जोमेटो है, और भी बहुत सारे हैं, आप उनके साथ में कोलैबोरेट कर सकते हो। मिक्स करके आप लोग उनसे बात करके उनको बोल सकते हैं कि मैंने जो वेबसाइट स्टार्ट करी हूँ, इसका जो फिजिकल जो प्रोडक्ट्स आप लोग रखोगे, खाने पीने की चीजें अगर रखते हो, तो उसके अंदर आप लोग जो है अपना बिजनेस, जैसा क्लाउड किचन होता है वैसा भी आप स्टार्ट कर सकते हो। उसके अंदर आप लोगों की वेबसाइट जो है बहुत काम आएंगी। ओके। अगर कोई क्लाउड किचन का, अगर किसको शौक है, जैसा क्लाउड किचन किसको बोलते हैं पता है आप लोगों को? क्लाउड किचन पता है आप लोगों को किसको बोलते हैं? नो नो मैम, वही चीज है ना मैम जो हम बनाते हैं और उनसे कोलैप्स करके हमारी चीजों को सेल करते हैं मैम। हाँ, वो चीज है, मतलब ऐसा कि ना पूरा एक किचन होता है, क्लाउड किचन उसको बोलते हैं। जैसा एक पूरा किचन, आप अपना जो है कि कुछ भी ऑर्डर्स लेने के हैं वो आप ले सकते हैं। एवरीथिंग एनीथिंग, जो भी खाना पकाने की, जो भी आप लोग जिसके अंदर बिजनेस कर सकते हो। ओके। जो भी खाने पकाने की चीजें जिसमें आप बिजनेस कर सकते हो, वो आप जो है क्लाउड किचन उसका स्टार्ट करते हैं। ठीक है। या तो लंच है, या तो ब्रेकफास्ट है, या तो डिनर की कोई चीजें जैसा हम खाते हैं जो खाने के अंदर, तो वो सब चीजें उसके अंदर क्लाउड किचन उसको बोलते हैं। जहाँ पर वो किचन पूरा ओवरऑल किचन ही होता है वो, जहाँ पर स्नैक्स भी बनते हैं, खाने भी चीजें रहती है। वो जो है, हम अगर वैसा स्टार्ट करते हैं तो हमारी ये जो वेबसाइट है, ई कॉमर्स की वेबसाइट, बहुत काम आएंगी, क्योंकि वहां पर जो हम ऑर्डर भी ले सकते हैं, और ऑर्डर ये भी कर सकते हैं, हमारे डिस्पैच भी होते हैं। ठीक है। तो और दूसरा है, ऑल ओवर इंडिया भी आप डिलीवरी कर सकते हो। ओके। सारे जो ये रहते कोरियर पर्सन होते हैं, उसके थ्रू आप लोग जो है कोरियर पर्सन को आप लोग टाई अप करते हैं। उसको बोलते हैं टाई अप, नॉट कोलैबोरेशन, इट इज कॉल्ड एज टाई अप। आप टाई अप करते हो कोरियर वाले लोगों से, तो भी आप लोग जो है ये कर सकते हो कि उन लोगों को बोलेंगे हम इतना इतना परसेंटेज आपको देंगे, आप हमारी डिलीवरी कर देंगे। कोरियर हमारा जो है ये ले लेंगे आप, तो वो आपको बताएंगे कितने परसेंटेज लगते हैं, क्या लगता है, कितना पैसे लगता है एक डिलीवरी। अगर ज्यादा, अगर उनको हम वैसा एक पैकेज ले लेते हैं, अगर जैसा मंथली हमारे 10 पैकेट जाएंगे, तो अगर वैसा रहता है, अगर तुमको पूरा यकीन है कि हाँ 10 तो जाएंगे ही जाएंगे, तो उतना ही पैकेट आप लोग लो, एक एक पैकेज लो। जो कि आप बोल दो उनको कि हमारे रोज के 10 रहेंगे, और जो है महीने का हम जो है इतना इतना पैसा आपको देंगे। तो जो चीजें जो 60 रुपीज के अंदर जो सेल हो, यानी डिलीवरी चार्जेस लेते हैं जो लोग, तो वो जो है आपको 40 रुपीज के अंदर भी करके दे देंगे। ठीक है ना, इतना आपका पैसे की बचत हो जाएंगी। ओके। तो इस तरह तो बल्क में जो होता है ना ऑर्डर, वो कभी भी कम होता है, फिर उसका जो ज्यादा नुकसान नहीं देता, फिर हमको जो हमारे कैलकुलेशन के अंदर बहुत अच्छा हो जाता है वो। ठीक है। फिर उसके अलावा एग्जीक्यूशन जो है, सबसे पहले आप लोगों को वेबसाइट बनानी है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको डोमेन लगेगा, होस्टिंग लगेगा, और फिर उसके बाद में जो है लोगो बनाना है, पेमेंट गेटवे हम बनाएंगे, और शिपिंग का, ये सब चीजें जरूरी होती है। ओके।
उसके बाद में आपको सिलेक्ट करना है, सबसे पहले प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है कि आपको कौन सा प्रोडक्ट का आपको बहुत 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 ध्यान से ये करना होता है। कोई भी हम चीजें उठा के नहीं रख सकते, हमको ये चीजों का बहुत ध्यान रखना है कि हमको आखिर वेबसाइट बनानी किस चीज की है। ठीक है। आज मैंने बना दी और फिर मेरे को ऐसा लगा कि नहीं ये वाली चीज शायद मेरे लिए नहीं काम करेंगी, तो मैं कल उसका, जब तक मैंने पूरा उसको स्टार्ट नहीं कर दी हूँ, यानी अभी मैंने सिर्फ लोगो बनाई हूँ, हो सकता है रात को मेरा माइंड चेंज हो जाए, मैं बोलूँ कि नहीं ये नहीं, चलो हम ये बिजनेस करते। मेरे को सिर्फ लोगो चेंज करने का रहेगा, ठीक है। लेकिन मेरा ये है कि आप लोग जो है, इसलिए मैं जब तक आपके पास में डोमेन होस्टिंग नहीं आई है, आप लोग सोचो समझो और थोड़ा स्टडी करो, आसपास का माहौल चेक करो कि किसमें क्या चीज़ का हम बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, ई कॉमर्स के बिजनेस हम लोग कैसे स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो ये आप लोगों को आसपास में आपकी मार्केट में ढूंढना पड़ेगा कि क्या चीजें चल रही है आजकल ट्रेंड में और क्या चीजें नहीं है यहाँ पर। तो जो चीजें नहीं है ना, उसके ऊपर काम करो। जो चीजें है उस पर काम नहीं करना। जो चीजों के लिए लोग आपस में एक दूसरे से बात करते हैं ना, काश हमारे यहाँ पर ये होता, काश हमारे यहाँ पर वो होता, तो उससे नॉलेज लो आप लोगों को क्या चीज शुरू करनी चाहिए। ठीक है। ये नहीं कि हम अगर ई कॉमर्स का जो वेबसाइट बना रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ डिजिटल इस पे बनाएंगे, नहीं, मैंने आप लोगों को 10 बार बता रही हूँ कि खाने पीने की भी चीजें इस पे रहेंगी। ठीक है। और वो उससे क्या होगा कि आप लोग जो भी लोग विजिट कर रहे हैं आपकी साइट पे, तो उसको पता चलेगा कि ये चीजें लोग रख रहे हैं, चाहे कपड़े का रहो चाहे तुम खाने पीने की चीज रखो, उसमें दिखेगा। वेबसाइट पे वो देखेंगे आके कि आप लोगों की क्या, आप लोग उनको जब भी ऑर्डर आएगा आप लोगों को, तो उसके साथ में आपका एक जो कैटलॉग है खाने का, वो आपका मेनू, मेनू जिसे कहते हैं, वो मेनू जाएगा उनके साथ में। ठीक है। एक प्रिंट आउट निकाल के उसके अंदर मेनू डाल के आप लोग दे सकते हो, और फिर वो जो मेनू है वो देखेंगे कि हाँ ये इतना अच्छा मेनू है, चलो। और वेबसाइट की भी हमारी लिंक उसमें डालनी रहती है। ओके। जो मेनू रहता है उसके अंदर वेबसाइट अगर हम बना लेते हैं, तो हमारी वेबसाइट की लिंक वहां पर जाएंगी, वो लिंक के थ्रू वो क्लिक करके देखेंगे तो उनको पता चलेंगे और भी क्या क्या चीजें उसमें है। ठीक है। तो इस तरीके से होता है ई कॉमर्स का बिजनेस। फिर उसके बाद में उसकी मार्केटिंग होती है, जैसे कि हम फेसबुक एड्स चला सकते हैं, गूगल एड्स चला सकते हैं। इवन गूगल एड्स जो होती है फ्री में भी होती है। एक मैं आप लोगों को तरीका बताने वाली हूँ कि फ्री का कैसा होता है और जो पैसे लगा के जो होता है वो कैसा होता है। वो दोनों अलग अलग चीजें हैं। मेटा एआई का अलग है, फेसबुक एड्स अलग है। ओके। उसके ना एडवांस के ना मेटा एआई होता है। फिर उसके बाद में इंस्टा रील्स आप लोगों की, उसके अंदर आप लोग अपना डाल सकते हो ई कॉमर्स के बारे में। फिर उसके बाद में आप अदर जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं उसके अंदर आप अपनी पब्लिसिटी कर सकते हो। तो ये सब चीजें जो है हमारी, इस तरीके से आज का हम इतना ही करेंगे। ओके। और फिर कल हम जो है डिजाइन करेंगे हमारी वेबसाइट। तो आज हमने तीन बहुत सारी चीजें आज हमने पढ़े हैं। ओके। तो अभी उसके ऊपर जो हम लोगों को, आप लोग नोट्स बना के रखो अच्छे से। और फिर जैसे जल्दी, जितने जल्दी हो सके, मैंने आप लोगों को पता है, मैंने सर यूनुस सर से मेरी बात हुई, मैंने उनको बोली कि सर अगर आप लोग ये जैसा 80% आप लोग दे रहे थे ना, अभी मैं आप लोगों के सामने ये बात बोल रही हूँ, नहीं तो आप लोग बोलेंगे मैम आपने हम लोगों को बताया नहीं। कि मैंने उस दिन यूनुस सर से बात करी, मैं बोली सर आप लोग ने जो 80% आप लोग ने रखे बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन मैं बोली जहाँ ये बच्चे, मैं बोली होस्टिंग और डोमेन के लिए मैं बोली परेशान हो रहे ले, तो कुछ ऐसा हो सकता है कि उनको डोमेन और होस्टिंग अगर एज अ प्राइस जैसा ये होता है ना वैसा दे दे, जिसने ज़्यादा अपना ये किया है। अगर 15,000 का किसी ने अगर क्लाइंट लेकर आया है, तो उसको जो है एक होस्टिंग और डोमेन में बोली आप दे दो, ताकि वो कम से कम बंदा जो है बंदी जो है मैं बोली अपने स्टार्ट कर सके वेबसाइट। तो बोले हाँ ये तो हम लोग ने इसके बारे में तो सोचे नहीं थे, क्योंकि सभी मैं बोले इसमें नहीं है ना डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, इसलिए हम लोग ने सबके बारे में ओवरऑल सोचे कि इस तरीके से रहेगा तो अच्छा रहेगा। तो मैं बोली क्योंकि पैसे ऐसे रहते हैं कि खत्म हो जाते हैं, हमारे हाथ में आएंगे और हम उसको खर्च कर देंगे, कोई ना कोई काम निकल के आएगा उसमें लग जाएंगे। लेकिन ये डोमेन और होस्टिंग जब तक नहीं लेंगे तो आप लोगों का जो बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकेंगे आप लोग। और ये एक बार स्टार्ट हो जाएगा ना बिजनेस, तो आप लोगों को फिर देखने की जरूरत ही नहीं है वहां पर कि हम ये काम करें कि वो काम करें। आप लोग इसके अंदर ही आप लोग अपना काम खुद कर सकते हो क्रिएट, जैसा मैंने मैम अभी अगर आप। डोमेन और हाँ। मैम डोमेन और होस्टिंग हम लोग ले भी लेते हैं या कंपनी की तरफ से प्रोवाइड होती है, तो मैम तो भी हम लोगों को दिक्कत होगी, इसलिए क्योंकि हम लोग के पास फोन है। तो फोन से मैम सेटिंग्स काफी अलग होती है, जो चीजें हम लोगों को मोबाइल में समझ में नहीं आएंगी हाँ ठीक से। हाँ, वो है कि इसमें एलिमेंटर जो है उसके लिए तुम्हारे को थोड़ा सेटिंग के लिए थोड़ी डिफिकल्टी आएंगी। यस वो तो हो है, सही बात है। लेकिन मेरा ऐसा है कि अगर तुम लोग शुरू कर देते तो बहुत अच्छा रहता। कहीं पर भी आप लोग अगर ये कर सकते हो, किसी के पास अगर है वेब ये वेब क्या बोलते हैं इसको, लैपटॉप अगर है,
उसके थोड़े दिन के लिए उसके पास से लेकर आप लोग अगर ये कर सकते हो, आप लोग का एक बार बिजनेस सेटअप हो जाता है तो फिर आप लोग खुद का भी फिर ले सकेंगे ना।